प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। देखिए, आज़ादी के जो मायने हैं वो तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समाज के हर व्यक्ति को मिल जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो जाए और विकास का जो क्रम है वो गांव से लेकर शहर की ओर, यानी गांव जो है वो विकास का एक केंद्र बने, यानी विकास पहले गांव का हो फिर शहर का। युवा में उस उत्साह है, उमंग है और आज के युवा अनेक सपने पाल रखे हैं और उनके सारे सपने साकार हों, ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होनी चाहिए। इतने सारी कंपनियां आ रही हैं, विदेशी कंपनियां आ रही हैं भारत में और उसके माध्यम से जो रोज़गार की संभावनाएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह बात सही है कि कोरोना काल में थोड़ी सी असुविधा हुई थी। कोरोना काल में जिस हिसाब से, जिस गति से रोज़गार गई है, लोगों की नौकरियां गई हैं, वो आदर्श स्थिति नहीं थी, लेकिन वो जो परिदृश्य था वो सार्वजनिक मतलब सार्वदेशिक परिदृश्य था। इसलिए उससे हम अब निकल चुके हैं और रोज़गार की संभावनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि एक आदर्श स्थिति शीघ्र ही आ जाएगी रोज़गार की दृष्टि से। भारत की पत्रकारिता को अगर देखें तो संपूर्ण पत्रकारिता, जो आज़ादी की पत्रकारिता है, वो ऐसा इतिहास है जो स्वर्णिम काल है भारत का और उसको आत्मसात करने के बाद ही श्रेष्ठ पत्रकारिता की जा सकती है। आज इसी संदर्भ में बातचीत भी हुई है, लंबी बातचीत हुई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रभात खबर ने एक विशेष आयोजन श्रृंखला शुरू की थी और इसकी कड़ी में प्रभात खबर ने पूरे बिहार, झारखंड और बंगाल के आज़ादी के ऐसे गुमनाम नायकों की कहानियां उजागर की जिनका अब तक दस्तावेजीकरण नहीं हुआ था। हमने अलग अलग प्रखंडों से, जिलों से ऐसी रिपोर्ट मंगाई और उनकी अनकही कहानियाँ पाठकों तक पहुँचाया, जो आज़ादी के संघर्ष में जो उन्होंने अपना बलिदान दिया, इनके परिवार ने सब कुछ खो दिया, वो ऐसे ऐसे नायकों की कहानियों को प्रभात खबर ने श्रृंखला के रूप में प्रकाशित की। इसके अलावा जगह जगह प्रभात खबर ने कई जगहों पर आयोजन किए, जैसे पटना में हम लोगों ने कई प्रतिष्ठित विद्यालयों में बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया और इसका मकसद ये था कि जो नई पीढ़ी है वो हमारी आज़ादी के नायकों के प्रति संजीदा, वो जाने कि आज़ादी की लड़ाई किन मूल्यों, आज़ादी के मूल्य क्या हैं और कितनी मुश्किल हालात में ये आज़ादी मिली, ताकि इसके मूल्य को समझते हुए इसको अक्षुण्ण रखें नई पीढ़ी। और इन्हीं आयोजन के श्रृंखला की कड़ी के रूप में आज प्रभात खबर दफ्तर में एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। इसका विषय था हमारे लिए आज़ादी के मायने। प्रवक्ता के तौर पर बिहार लोकसभा आयोग के सदस्य
उपस्थित थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में अलग अलग सेक्टर के यूथ उपस्थित हुए, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। मुख्य रूप से जो बात उभर करके आई वो ये था कि इतिहास से हमें सबक लेने की जरूरत है। आज़ादी के जो नायक हैं वो हमारे लिए गौरव हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें जो आज़ादी मिली है उसको क्षुण्ण रखने के लिए हमें अपने अधिकार के साथ, जो हमें अधिकार मिले हैं उनके साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। राष्ट्र प्रेम, देश के प्रति अनुराग, जो कानून का पालन, जो गरीब तबके हैं उनके उत्थान के लिए प्रयास और राष्ट्र प्रेम, इन सब के प्रति सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। लोगों ने बताया कि इन्हीं सब चीज़ों के जरिए हम अपने देश को मजबूत कर सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।